मैं आज की रात आपके चरणों में कृतज्ञता से झुकता हूं। दिन समाप्त हो चुका है। अंधकार ने संसार को अपने आगोश में ले लिया है और अब मैं आपके प्रेम में प्रकाश में विश्राम लेने आया हूं। प्रभु, जैसे दिन भर आपने मेरा मार्गदर्शन किया, वैसे ही अब इस शांत रात में भी अपने आशीर्वाद की छाया मुझ पर बनाए रखिए। प्रभु, आज का दिन आपके अनुग्रह से भरा हुआ था। चाहे वह सुख का क्षण रहा हो या दुख का, हर परिस्थिति में आपकी उपस्थिति मेरे साथ रही। आपने मुझे शक्ति दी कि मैं अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर सकूं। आपने मुझे धैर्य दिया कि मैं किसी पर क्रोध न करूं। आपने मुझे बुद्धि दी कि मैं सही निर्णय ले सकूं। आज मैं पूरे हृदय से आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मेरा साथ कभी नहीं छोड़ा। हे प्रभु यीशु, मैं आपके सामने अपने दिन भर के सारे कर्म लाता हूं। जहां मुझसे गलती हुई, जहां मैंने किसी को दुख पहुंचाया या किसी के साथ अन्याय किया, मैं उसके लिए पश्चाताप करता हूं। मेरे मन, वचन और कर्म से हुई सारी गलतियों को क्षमा करें। मेरे अंदर का अभिमान, असत्य, स्वार्थ, ईर्ष्या और आलस्य को दूर करें। मुझे अपने पवित्र आत्मा से भर दीजिए ताकि कल जब मैं उठूं तो आपके समान दयालु, नम्र और पवित्र बन सकूं। हे पिता परमेश्वर, जैसे एक बालक रात में अपनी मां की गोद में शांति से सो जाता है, वैसे ही मैं आपके प्रेम में हाथों में विश्राम करना चाहता हूं। मेरे मन की सारी चिंताएं, भय और असुरक्षाएं मैं आपके चरणों में समर्पित करता हूं। मैं जानता हूं कि जब तक आप मेरे साथ हैं, कोई भी संकट मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता। चाहे संसार में अंधकार कितना भी क्यों न हो, आपके प्रकाश में मेरा मार्ग सदा स्पष्ट रहता है। आज की रात मैं अपने परिवार के लिए भी प्रार्थना करता हूं। प्रभु, उन्हें अपनी सुरक्षा में रखें। उनके जीवन में शांति, प्रेम और एकता बनी रहे। जो बीमार हैं, उन्हें चंगाई दें। जो परेशान हैं, उन्हें समाधान दें। और जो टूट चुके हैं, उनके दिलों को आप स्वयं जोड़ दें। प्रभु, मेरे माता पिता पर, मेरे जीवन साथी पर, मेरे बच्चों पर, मेरे भाइयों बहनों और मित्रों पर अपनी कृपा की वर्षा करें। हे प्रभु, इस रात जब सब सो जाते हैं, तब भी आपकी आंखें कभी नहीं झपकती। आप हमारे रक्षक जो दिन रात हमारी देखभाल करते हैं। इसलिए मैं निर्भय होकर आपकी गोद में विश्राम करता हूं। मुझे गहरी शांतिपूर्ण नींद दीजिए ताकि कल जब मैं उठूं तो नई ऊर्जा, नई आशा और नए उद्देश्य के साथ दिन की शुरुआत कर सकूं। प्रभु, उन लोगों को भी याद करता हूं जो इस रात भूखे हैं, बेघर हैं, बीमार हैं या किसी दुख में हैं। कृपया उनके जीवन में भी अपनी शांति और सहायता भेजें। जिनके पास छत नहीं, उन्हें आश्रय दें। जिनके पास भोजन नहीं, उन्हें अन्न दें। और जिनके पास आशा नहीं, उन्हें आपका प्रेम दिखाएं। मेरे भीतर भी करुणा का भाव भर दें ताकि मैं दूसरों की मदद करने में कभी पीछे न हटूं। प्रभु, इस रात मैं अपने सभी डर आपके हवाले करता हूं। भविष्य का डर, असफलता का डर, हानि का डर। आप मेरे जीवन के मार्गदर्शक हैं, इसलिए मैं अब किसी भय में नहीं जीना चाहता। मैं विश्वास करता हूं कि आपने मेरे लिए एक सुंदर योजना बनाई है और हर चुनौती उसी योजना का हिस्सा है जो मुझे मजबूत बनाती है। हे प्रभु, मैं आपके वचन को याद करता हूं। जो मुझ पर भरोसा रखता है वह कभी नहीं डगमगाएगा। यह वचन मेरे दिल में बस गया है। चाहे दुनिया कुछ भी कहे, मेरा भरोसा केवल आप पर है। जब सब रास्ते बंद दिखते हैं, तब भी आप मेरे लिए एक नया मार्ग खोल देते हैं। इसलिए मैं अपने जीवन की हर परिस्थिति को कृतज्ञता के साथ स्वीकार करता हूं। हे परमपिता, आज रात मैं अपनी आत्मा को आपके हाथों में सौंपता हूं। मुझे शुद्ध करें, नवीनीकृत करें और अपनी इच्छा के अनुसार करें। मेरे मन से चिंता, नकारात्मकता और तनाव मिटा दें। मेरे भीतर शांति, प्रेम और विश्वास का दीपक जलाएं जो कभी न बुझे। प्रभु, मुझे अपने आत्मा के साथ गहराई से जोड़े ताकि मैं आपकी आवाज सुन सकूं। वह शांत, कोमल आवाज जो मेरे हृदय में कहती है, मत डर, मैं तेरे साथ हूं। हे प्रभु, मैं उन सभी संबंधों के लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरे जीवन में है। जहां मतभेद है, वहां मेल मिलाप हो। जहां दूरी है, वहां प्रेम लौट आए। जहां टूटन है, वहां आपका उपचार हो। मेरे शब्द, मेरे व्यवहार और मेरे विचार ऐसे हों जो आपके प्रेम को प्रतिबिंबित करें। मुझे सिखाएं कि मैं दूसरों को क्षमा कर सकूं जैसे आपने मुझे क्षमा किया। प्रभु, मैं अपने कार्यों और भविष्य के लिए भी प्रार्थना करता हूं। मेरे जीवन की दिशा वही हो जो आपकी इच्छा में है। मुझे सफलता से पहले नम्रता सिखाएं और संघर्षों में धैर्य। मेरे हाथों को आशीष दें कि वे सृजन का कार्य करें। मेरे मस्तिष्क को आशीष दें कि वह सदा सत्य के मार्ग पर चले। और मेरे हृदय को आशीष दें कि वह हर किसी के लिए प्रेम से भरा रहे।
हे परमेश्वर, रात के शांत समय में मैं महसूस करता हूं कि आपकी उपस्थिति मेरे चारों ओर है। आपकी शांति मेरी आत्मा को ढक रही है। बाहर सन्नाटा है, पर मेरे भीतर आपकी आवाज गूंज रही है, एक मधुर आश्वासन कि सब कुछ ठीक होगा। यही विश्वास लेकर मैं अब अपनी आंखें बंद करता हूं। प्रभु, मैं उन लोगों को भी आपके हाथों में सौंपता हूं जिन्होंने मुझे दुख दिया या चोट पहुंचाई। उन्हें भी आशीष दें, क्योंकि वे भी आपके ही बच्चे हैं। उनके दिलों में भी प्रेम, क्षमा और प्रकाश भर दें। मुझे कभी किसी के प्रति द्वेष न रखने दें। जब मैं नींद में जाऊं तो मेरे सपने भी आपके आशीषों से भरे हों। यदि रात में कोई भयावह विचार आए तो आप मेरे रक्षक बने। स्वर्गदूतों की फौज मेरे चारों ओर तैनात रहे, ताकि कोई भी नकारात्मक शक्ति मुझे छू न सके। हे प्रभु, आपका नाम मेरी नींद की रखवाली करे। प्रभु, मैं अपने देश के लिए भी प्रार्थना करता हूं। शांति, न्याय और प्रेम की स्थापना हो। नेताओं को विवेक मिले, लोगों को एकता का भाव मिले। गरीबों, मजदूरों, किसानों और बच्चों के जीवन में उजाला हो। आपकी कृपा इस धरती पर बरसे, ताकि हर मनुष्य आपके प्रेम का अनुभव कर सके। हे प्रभु, मुझे सिखाएं कि कल जब मैं उठूं तो शिकायत नहीं, बल्कि धन्यवाद के साथ उठूं। हर छोटे आशीर्वाद के लिए आपका नाम स्मरण करूं। हवा, पानी, भोजन, परिवार और जीवन के हर क्षण के लिए मुझे एक ऐसा हृदय दीजिए जो हर परिस्थिति में धन्यवाद प्रभु कह सके। रात की इस घड़ी में मैं आपको अपनी आत्मा, अपने परिवार, अपने सपनों और अपने भविष्य के साथ समर्पित करता हूं। प्रभु, मेरे जीवन की नाव आपकी दिशा में बहती रहे। जब भी मैं भटकूं, आपकी आवाज मुझे पुकारे। जब भी मैं गिरूं, आपका हाथ मुझे उठाए। जब भी मैं थकूं, आपकी आत्मा मुझे बल दे। प्रभु, तू ही मेरी चट्टान, मेरा उद्धार और मेरी डाल है। जब भी अंधकार की शक्तियां मुझे घेरने का प्रयास करती हैं, तू ही मेरा प्रकाश बनकर मेरे आगे चलता है। आज मैं तेरे सामने अपने जीवन की हर उस जंजीर को लेकर आई हूं जो किसी भी प्रकार के जादू टोने टोटके, नजर बुरी आत्माओं या शैतानी शक्तियों से जुड़ी हुई है। प्रभु, तू जानता है कि संसार में कई बार मनुष्य अपने स्वार्थ, ईर्ष्या या घृणा से दूसरों के विरुद्ध बुरी शक्तियों का सहारा लेते हैं। परंतु तूने अपने वचन में कहा है, ओपन कोट, जो मुझ पर विश्वास करता है उसे कोई हानि नहीं पहुंचा सकता। और तूने यह भी कहा, प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी वस्तु की घटी न होगी। क्लोज कोट। इसलिए आज मैं तेरे वचनों पर विश्वास करके ये घोषणा करती हूं कि कोई भी जादू टोना, कोई भी अंधकार, कोई भी श्राप या कोई भी दुष्ट आत्मा मेरे या मेरे परिवार के विरुद्ध स्थिर नहीं रह सकती। पवित्र आत्मा का निमंत्रण है, पवित्र आत्मा आकर मेरे घर को भर दे। हर कोने में, हर दीवार में, हर कमरे में अपनी ज्योति बिखेर दे। जहां जहां किसी ने अंधकार का बीज बोया है, वहां वहां तू अपने प्रकाश की वर्षा कर। मेरे घर की दहलीज, मेरे द्वार, मेरे आंगन, मेरे कार्यस्थल, मेरे संबंधों और मेरे विचारों को अपने पवित्र उपस्थिति से शुद्ध कर दे। जहां कोई भी बंधन या डर ने घर किया है, वहां तू अपनी शक्ति से मुक्ति प्रदान कर। जहां किसी ने बुरी नजर डाली है, वहां तेरी दिव्य दृष्टि रक्षा करे। जहां किसी ने मेरे नाम का प्रयोग किसी जादू में किया है, वहां तेरे पवित्र नाम यीशु मसीह की शक्ति उस हर अंधकार को राख कर दे। मुक्ति की घोषणा है प्रभु यीशु, तेरे लहू में सामर्थ्य है। तूने क्रूस पर अपनी जान दी ताकि हम सब पाप, श्राप और अंधकार से मुक्त हो सकें। इसलिए आज मैं तेरे पवित्र लहू से अपने शरीर, मन, आत्मा और आत्मिक जीवन को ढक लेती हूं। तेरे लहू की एक एक बूंद मेरे जीवन में ऐसी डाल बन जाए कि कोई भी शैतानी शक्ति मुझे छू न सके। मैं घोषणा करती हूं कि मैं परमेश्वर की संतान हूं, कि मुझ पर कोई श्राप नहीं चल सकता, क्योंकि मसीह में मैं आशीषित हूं। कि मेरे जीवन का हर दरवाजा अब से केवल प्रभु के लिए खुला है, किसी भी बुराई के लिए नहीं। कि मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे कार्य और मेरे सपने सब प्रभु के संरक्षण में हैं। शास्त्र आधारित विश्वास है प्रभु, तेरे वचन में लिखा है, ओपन कोट, जो मुझ में रहता है और मैं उसमें, वही बहुत फल लाता है। तेरे दाएं हाथ से 1000 गिरेंगे और तेरे बाएं से 10,000, परंतु तुझ पर कुछ भी आघात नहीं करेगा। शत्रु एक मार्ग से आएगा, परंतु 7 मार्गों से भाग जाएगा। क्लोज कोट। मैं इन वचनों को अपने जीवन पर बोलती हूं। हर दुष्ट शक्ति जो मेरे विरुद्ध आई थी, वह अब यीशु के नाम से नष्ट हो रही है। हर जादू जो मेरे नाम से बंधा गया था, वह अब टूट चुका है।
हर श्राप, हर भय, हर दुस्वप्न, हर अनहोनी, सब कुछ अब प्रभु के नाम से समाप्त है। परिवार और घर की सुरक्षा के लिए प्रार्थना है प्रभु, मेरे परिवार पर अपनी दया बरसा। मेरे घर को तू अपने स्वर्गदूतों से घेर ले। कोई भी बुरी आत्मा इस घर में प्रवेश न कर सके। रात को जब हम सोए, तेरे स्वर्गदूत पहरा दें। जब हम दिन में अपने कामों पर निकले, तेरी उपस्थिति हमारे साथ रहे। जो भी हमारे विरुद्ध दुष्ट योजना रचते हैं, वे स्वयं तेरे न्याय से रुक जाएं। हमारे घर की दीवारें तेरे वचन से अभिषिक्त हों, हमारे द्वार तेरी दया से सील हो, हमारा जीवन तेरे प्रेम से भरा हो। मनोबल और विश्वास की प्रार्थना प्रभु। कई बार जादू टोने की बात सुनकर मन में भय उत्पन्न हो जाता है, पर तूने कहा, ओपन कोट, मत डर क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। इसलिए आज मैं हर भय, हर शक, हर कमजोरी को तेरे चरणों में रख देती हूं। मुझे ऐसा विश्वास दे कि चाहे कोई भी परिस्थिति हो, मेरा मन कभी न डगमगाए। मुझे याद रहे कि तू मुझसे प्रेम करता है और तेरे प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं। क्लोज कोट। दुष्ट आत्माओं पर विजय की प्रार्थना है प्रभु। तेरे नाम में सामर्थ्य है। तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भागती हैं। आज मैं तेरे नाम यीशु मसीह को पुकारती हूं। हर बुरी आत्मा, हर दुष्ट शक्ति, हर जादूगर या टोना टोटका करने वाला जिसने मेरे या मेरे परिवार के जीवन में अंधकार फैलाने का प्रयास किया, उन्हें मैं तेरे न्याय और तेरे प्रेम पर छोड़ती हूं। प्रभु, उन्हें भी क्षमा कर, क्योंकि वे नहीं जानते कि वे क्या कर रहे हैं। परंतु मेरे जीवन में तेरी शांति और तेरी ज्योति बनी रहे। तेरा आत्मा मुझे सदा मार्ग दिखाए और मेरी रक्षा करे। आशीष और कृतज्ञता धन्यवाद प्रभु, क्योंकि आज तूने मेरी पुकार सुन ली है। धन्यवाद कि तूने मुझे अंधकार से निकालकर अपने उजियाले में ला खड़ा किया है। धन्यवाद कि अब मेरा घर शांति, प्रेम और आनंद से भरा रहेगा। धन्यवाद कि अब कोई भी बुरी शक्ति मुझे हानि नहीं पहुंचा सकती। मैं तेरा धन्यवाद करती हूं कि तूने मुझे आत्मिक विजय दी है। अब मैं भय में नहीं, विश्वास में जीऊंगी। अब मैं शिकायत में नहीं, स्तुति में बोलूंगी। अब मैं अंधकार नहीं, प्रकाश का वाहक हूं। अंतिम आत्मिक प्रतिज्ञा है प्रभु। आज मैं अपने मुंह से यह प्रतिज्ञा करती हूं कि मैं सदा तेरे वचन में स्थिर रहूंगी। मैं किसी भी बुराई का बदला बुराई से नहीं दूंगी। मैं क्षमा करना सीखूंगी, क्योंकि तूने भी मुझे क्षमा किया है। मैं अपने जीवन में तेरे प्रेम, तेरी भलाई और तेरे न्याय को प्रकट करूंगी। तेरी उपस्थिति मुझ में बनी रहे, तेरी शक्ति मेरे चारों ओर डाल बने और तेरी शांति मेरे मन का राज्य बने। जब अंधकार ने हमें घेर लिया था, जब हमारे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे, जब हमें लगा कि कोई हमारी आवाज नहीं सुन रहा, तब तूने, हे प्रभु, स्वर्ग से झुककर हमारी पुकार सुनी। तूने हमारी आंखों के आंसू देखे, हमारे दिल का दर्द जाना और अपनी कृपा से हमें छू लिया। कठिन समय में प्रभु का सहारा है प्रभु। तू जानता है हमने कितने तूफानों का सामना किया। कभी जीवन में निराशा आई, कभी भय ने घेरा, कभी अपनों ने साथ छोड़ा, कभी रास्ते अंधेरे लगे, परंतु प्रभु तूने कभी हमें अकेला नहीं छोड़ा। जब हम गिरते थे, तूने हमें थाम लिया। जब हम रोते थे, तूने अपने प्रेम से हमें सांत्वना दी। जब सब रास्ते बंद लगे, तूने एक नया मार्ग दिखाया। आज जब पीछे मुड़कर देखते हैं तो समझ आता है, हर संकट में तू हमारे साथ था। हर आंसू में तेरी दया थी, हर ठोकर में तेरी शिक्षा थी, हर रुकावट में तेरी योजना छिपी थी। इसलिए हे प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली। जीवन में मिले आशीर्वादों के लिए धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे जीवन में अनेक आशीषें दी। जब हमें भोजन की कमी लगी, तूने रोटी दी। जब हमें वस्त्र की आवश्यकता हुई, तूने कपड़े दिए। जब घर की दीवारें कांप रही थी, तूने उन्हें अपने प्रेम से सुदृढ़ किया। जब परिवार में अशांति थी, तूने शांति बहाल की। जब मन उदास था, तूने हमें अपनी खुशी से भर दिया। धन्यवाद प्रभु कि तूने बीमारी के समय चंगाई दी, अंधेरे में आशा दी, असफलता में साहस दिया और गिरावट के समय उठने की शक्ति दी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हर परिस्थिति में हमारा भला किया, चाहे वह हमारी समझ में ना आया हो, परंतु तूने कभी हमें छोड़ नहीं दिया। प्रार्थना का उत्तर देने वाले प्रभु के लिए धन्यवाद है प्रभु। कई बार हमने प्रार्थना की और सोचा कि तू मौन है, पर तू कभी मौन नहीं था। तू अपने समय में अपने तरीके से हमारी पुकार सुन रहा था। कभी तूने तुरंत उत्तर दिया, कभी देर की, ताकि हमें विश्वास में बढ़ा सके।
कभी तूने हां कहा, कभी नहीं, क्योंकि तू जानता था कि वह हमारे लिए सही नहीं था। और कभी तूने कहा, रुको, मेरा समय आने दो। आज हम समझते हैं प्रभु, तेरा हर उत्तर प्रेम से भरा था। तेरे हर विलंब में भलाई थी। तेरी हर योजना हमारे अच्छे के लिए थी। इसलिए हम कहते हैं, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। परिवार की शांति के लिए धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे परिवार में मेल और प्रेम स्थापित किया। जहां कलह थी वहां अब तेरी शांति है। जहां कटुता थी वहां अब कश्मा है। जहां दुख था वहां अब हंसी है। जहां डर था वहां अब विश्वास है। धन्यवाद कि तूने हमारे बच्चों की रक्षा की, उन्हें सही मार्ग पर चलाया और हर बुरी चीज से बचाए रखा। धन्यवाद कि तूने माता पिता को स्वास्थ्य और दीर्घायु दी। धन्यवाद कि तूने हमारे घर को शांति का निवास बना दिया। हम जानते हैं प्रभु कि जो घर तुझे समर्पित है वहां अंधकार नहीं ठहर सकता। तेरी उपस्थिति ही हमारी सबसे बड़ी सुरक्षा है। संकट से उबरने के लिए धन्यवाद प्रभु। जब जीवन ने हमें परीक्षा में डाला, तूने हमें निराश नहीं किया। तूने हमें सिखाया कि कैसे आंसू में भी धन्यवाद देना है, कैसे कठिनाई में भी स्तुति करनी है, कैसे तूफान में भी विश्वास बनाए रखना है। धन्यवाद प्रभु कि जब बीमारी ने घेरा, तूने हमें स्वस्थ किया। जब आर्थिक संकट आया, तूने हमें संभाला। जब लोग दूर चले गए, तूने हमें अपने पास बुलाया। जब रात गहरी लगी, तूने सुबह का प्रकाश भेजा। हर संकट में तूने हमें सिखाया कि तू ही हमारी आशा है। तूने हमें यह दिखाया कि कोई भी तूफान इतना बड़ा नहीं कि तेरी शांति उसे शांत न कर सके। दया और क्षमा के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि जब हम गलतियां करते हैं, तू हमें क्षमा करता है। जब हम भटक जाते हैं, तू हमें वापस बुलाता है। जब हम कमजोर होते हैं, तू हमें उठाता है। तेरी दया सागर से गहरी है। तेरा प्रेम आसमान से ऊंचा है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे पापों को याद नहीं रखा, बल्कि हमें नया जीवन दिया। तूने हमें सिखाया कि जैसे तूने हमें क्षमा किया, वैसे हम भी दूसरों को क्षमा करें। तेरी दया हर सुबह नई होती है, इसलिए हमारा हृदय कहता है, धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। रोजमर्रा की आशीषों के लिए धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु कि हम सुबह उठते हैं और सांस लेते हैं, यह भी तेरी देन है। धन्यवाद सूरज की किरणों के लिए। धन्यवाद पक्षियों के गीतों के लिए। धन्यवाद भोजन की थाली, पानी की बूंद और नींद की शांति के लिए। हम अक्सर छोटी छोटी चीजों का मूल्य नहीं समझते, पर आज हम हर छोटी आशीष के लिए भी तेरा धन्यवाद करते हैं, क्योंकि हर श्वास, हर दिन, हर पल तेरी कृपा से है। भविष्य के लिए विश्वास और धन्यवाद प्रभु। हमारा अतीत तेरे हाथों में था, हमारा वर्तमान तेरे मार्गदर्शन में है और हमारा भविष्य तेरे वचन पर आधारित है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तू आगे भी हमारी पुकार सुनता रहेगा। तू हमारे जीवन के हर आने वाले दिन को आशीषित करेगा। हमारा विश्वास है कि तेरी योजना हमारी कल्पना से भी उत्तम है। हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू वही परमेश्वर है जो असंभव को संभव करता है। तेरे लिए कोई दरवाजा बंद नहीं, तेरे लिए कोई बीमारी असाध्य नहीं, तेरे लिए कोई हृदय इतना टूटा नहीं जिसे तू जोड़ न सके। अंतिम धन्यवाद और स्तुति धन्यवाद प्रभु कि तू हमारी पुकार सुनता है, हमारे आंसू देखता है, हमारे मन को समझता है और अपनी उपस्थिति से हमें नया जीवन देता है। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे घर में फिर से हंसी लौटाई, हमारे रिश्तों में प्रेम लौटाया, हमारे दिलों में आशा जगाई। धन्यवाद प्रभु कि तूने हमारे कदमों को स्थिर किया, हमारे डर को मिटाया और हमारे जीवन को तेरे उद्देश्य से भर दिया। अब हम कहते हैं, हमारा जीवन तेरे धन्यवाद का गीत बने, हमारी वाणी तेरी स्तुति से भरे, हमारा हर कार्य तेरे नाम की महिमा बढ़ाए। समापन प्रार्थना है प्रभु यीशु मसीह, तेरे पवित्र नाम में हम आज ये घोषणा करते हैं कि हमने जो कुछ पाया है वह तेरी कृपा से पाया है। जो कुछ खोया उसमें भी तेरी योजना छिपी थी, जो कुछ सीखा वह तेरे प्रेम की शिक्षा थी। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु क्योंकि तूने हमारी पुकार सुन ली है। अब हम न डरेंगे, न रोएंगे, बल्कि विश्वास और कृतज्ञता के साथ आगे बढ़ेंगे। हमारा जीवन तेरे प्रेम, तेरी दया, तेरे उद्धार और तेरे अनुग्रह का प्रमाण बने। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारी पुकार सुन ली है। तेरे नाम में आमीन।